नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, पिछली वीडियो आपने एक हफ्ते जो वीडियो चल रही थी, लगातार वीडियो चल रही थी, हिस्ट्री की वीडियो चल रही थी। आज से हम स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी के कुछ पैटर्न मैंने करवा दिए थे वीडियो के माध्यम से। आज का जो हमारा पैटर्न है महासागर। देखिए, महासागर और सागर दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये जो महासागर होते हैं इनका पार्ट और सागर का पार्ट अलग होता है। हालांकि होते तो इसी के क्षेत्र में, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है कि वो अपने स्थलीय क्षेत्र में होते हैं और ये महासागर जो कि स्थल में न होकर ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में इनका फैलाव होता है। ठीक है, तो उसकी जो वीडियो होगी, सागर की जो वीडियो होगी, उसको हम अगले पार्ट में पढ़ा देंगे। आज की जो वीडियो है महासागर की वीडियो। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले महासागरों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि महासागर की संख्या 5 होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और गहराई की दृष्टि से दोनों देखना है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद आप देख रहे हैं हिंद महासागर। और हिंद महासागर के बाद आप देख रहे हैं अटलांटिक और आर्कटिक। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और गहराई की दृष्टि से सेम एक है। इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट मैंने नोट किया है, पॉइंट को ही बताऊंगा कि कौन सबसे बड़ा है, किसका क्षेत्रफल बड़ा है, किससे कुछ खास बातें बनती है आपके प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से और हिंद महासागर, इन दोनों से, तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रशांत महासागर की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर है, ये बात नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देख ले हैं इस सागर में रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, रिंग का मतलब फायर का मतलब, फायर मीन्स होता है आग। तो ये प्रशांत महासागर के साइड में लगभग 75% भागों पे भूकंप और ज्वालामुखी को ही देखा जाता है। और उसी भूकंप और ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंप पाए जाते हैं, जो 75% से अधिक हैं। जो मैंने पॉइंट बताया आगे वही चीज़ है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है, जिसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं, जिसकी लंबाई 1122 मीटर है। तो ठीक है, देखिए इसकी एक गहराई जिसको मेरियाना गर्त बोलते हैं, और उसी का एक नाम चैलेंजर गर्त, उसी का नाम है चैलेंजर गर्त, तो इसको जानते हैं। तो सबसे अधिक गहराई है 1122 मीटर है। इस महासागर का नाम पुर्तगाली अन्वेषक मैगलन ने रखा था। तो ये पॉइंट बनता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, मैगलन। ठीक है, क्या, मैगलन, अन्वेषक मैगलन जो पुर्तगाली थे, इन्होंने इसके नाम पर चर्चा की, नाम रखा था। ठीक है, आगे देखेंगे। इस महासागर के ज्वालामुखी श्रृंखला को आग की अंगूठी कहा जाता है। इस जो ज्वालामुखी यहाँ से निकलते हैं उसको क्या बोला जाता है, आँख की अंगूठी बोला जाता है। पॉइंट नोट कर लेंगे। यह त्रिभुजा आकार में फैला हुआ है। किस आकार में, त्रिभुजा आकार में फैला हुआ है। यह पृथ्वी का 30% भाग को छेका हुआ है। देखिए, पृथ्वी के 30% भाग को छेका हुआ है। देखिए, 16.52 यानी कि 16 करोड़ 52 लाख के लगभग इसका क्या है, क्षेत्रफल फैला हुआ है। ये नोट कर लेंगे पॉइंट। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओर क्वर्सिट लैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ग्रेट बैरियर क्या होती है, तो यहाँ पे वनस्पतियाँ की जो, जिसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सी वनस्पतियाँ पाई गई हैं। तो ये आगे पॉइंट मैंने लिखा भी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ जो कर्क और मकर रेखा के बीच में पाई जाती हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच में पाई जाती हैं, यानी मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। विश्व की बड़ी प्रवाल भित्ति कोई है तो यही है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यही है, जो समुद्र के भीतर जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जहाँ पे मछलियाँ, समुद्री जल स्तनधारी सभी लोग वहाँ पे निवास करते हैं। तो ये पॉइंट आपके प्रशांत महासागर के पॉइंट थे, आप नोट कर लेंगे। आगे देखिए, अटलांटिक महासागर। देखिए, अटलांटिक महासागर की आपको बात करें दोस्तों, तो अटलांटिक महासागर से कई क्वेश्चन बनते हैं, इसको देखा जाएगा। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा और बड़ा है, कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, एटलस के नाम पर बना है, ये पॉइंट नोट करेंगे, एटलस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है,
इस महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक है, अंध महासागर भी इसी को कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। इस महासागर की गहराई को प्यूटोरिको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूटोरिको के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 8486 मीटर है। कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लेंगे। इस महासागर के ऊपर की ओर स्थिर जल क्षेत्र है। इस महासागर के सबसे ऊपर एक जल क्षेत्र जो कि स्थिर है, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्थिर है, जिसे सारगैसो सागर कहते हैं, जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। सारगैसो सागर क्यों कहते हैं इसको सुने, जिसमें मोटी समुद्री घासें तैरती हुई है। उस सागर जहाँ पे स्थित जल है वहाँ पे मोटी और समुद्री घासें तैरती है, इसी के नाम को सारगैसो बोला गया है। ये आप पॉइंट नोट करें, क्या बोला गया है? सारगैसो बोला गया है। सारगैसो सागर चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका कोई तट नहीं है, और समुद्री वनस्पति भी होती है जो प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। पहला काम कि वो किसी भी आपके तटों से घिरा नहीं हुआ है, जलों से, जलों के बीच में वहाँ पे घासें हैं, वनस्पति घासें हैं, इसी को क्या बोलते हैं? सारगैसो बोलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल इसी पे, देखिए बरमूडा ट्रायंगल इस महासागर में स्थित है। देखिए बरमूडा ट्रायंगल की बात करें तो एक ऐसा ट्रायंगल है जहाँ पे वायु की दिशा बहुत खतरनाक मुड़ती रहती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ तक अगर कोई उस स्थान पे कोई जहाज, जो पानी की जहाज होती है, उस स्थान से गुजरती है तो उसका पता नहीं चलता, वो खींच लेता है। और सेम उसी का कंडीशन ऊपर से अगर वायुयान चलती है जहाज, तो उसका भी पता नहीं चलता। ये क्वेश्चन बनते हैं। बरमूडा ट्रायंगल इस महासागर में स्थित क्षेत्र है जो हवाओं के चलते पानी जहाज, हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये आप नोट कर लेंगे, ये उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। क्या? डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल देखें, 10 करोड़ 65 लाख वर्ग किलोमीटर। 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ 65 लाख वर्ग किलोमीटर। 10 करोड़ 65 लाख वर्ग किलोमीटर। यह यश की आकृति से बना हुआ है। देखिए किस आकृति से, आकृति से बना हुआ है? यश की आकृति से बना हुआ है। आपको थोड़ा सा आप इस माध्यम से, मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप ये मैप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपने प्रशांत महासागर देखा था, तो ये प्रशांत महासागर जो मैंने बोला क्या, त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए ये जो आकार देख रहे हैं प्रशांत महासागर का है, जबकि अटलांटिक महासागर को देखिए बोला जाता है, इसकी आकृति यस आकार की है, ठीक है। तो यस आकार की आकृति देखिए यही है, ये सॉरी कहाँ पे गया, हाँ देखिए यस आकृति ऐसी बनी हुई, देखिए ऐसी गई हुई है, यस की आकृति ये गई हुई है, ठीक है। तो इसको आप समझ लेंगे। इस तरह मैप के माध्यम से एक मैप ले लीजिए जिसको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो अपना प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर के बाद हिंद महासागर आता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसकी गहराई को सुंडा गर्त के नाम से जानते हैं। जो गहराई है वो सुंडा गर्त के नाम से जानते हैं, जो जावा गर्त के भी नाम से जाना जाता है। देखेंगे ये जावा गर्त और सुंडा गर्त दोनों पॉइंट नोट कर लेंगे, जिसका क्षेत्रफल 7 करोड़ 65 लाख वर्ग किलोमीटर है। 7 करोड़ 65 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। इसे रत्नाकर कहकर बुलाया जाता है। क्या कहकर? इसे रत्नाकर कहकर बुलाया जाता है। यह दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कुछ 4-5 पॉइंट इससे हैं। आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागर, इसे दक्षिण महासागर भी कहते हैं। देखिए ये दक्षिण महासागर मतलब दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर तक है क्या इसका क्षेत्रफल। उसके बाद देखेंगे इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये पॉइंट नोट करिए, बर्फ का रेगिस्तान करते हैं। 1.6 यानी कि 1.5 करोड़ किलोमीटर के लगभग मोटी बर्फ से क्या हुआ है, ढका हुआ है। लास्ट देखिए आर्कटिक महासागर, इसे उत्तरी ध्रुव महासागर कहा जाता है क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव में है, इसलिए यह वर्ष भर समुद्री बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे छिपता हुआ सागर भी कहते हैं, ठीक है। इसे सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। तो ये महासागरों की कुछ पॉइंट मैंने नोट किया था, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे 4 बार 5 बार अध्ययन कर लेंगे तो ये सभी पॉइंट्स आपको नोट हो जाएंगे, याद कर लेंगे। इसीलिए मैं पॉइंट करवाता हूँ। अब इसके बाद जो हमारी पिछली वीडियो, ये तो महासागर मतलब बड़े बड़े जो सागर थे 5 थे, इसको पढ़ लिए।
अब छोटे छोटे सागर जो स्थलों में आते हैं, जो स्थलों से घिरे हुए होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप भूमध्य महासागर, कैस्पियन सागर जैसे पढ़ेंगे। तो ऐसी अगली वीडियो हमारी मिलेगी। वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी इच्छा हो तो। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।